आप सभी कैसे हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो गूगल पे कोई चीज़ सर्च करके और उसको सही मान के अपना काम उसी पे करने लगते हैं। ये कल दिनांक 14/12/24 की घटना है जो कि हमारे साथ ही हुआ। हमें बैंक से कुछ बात करनी थी ज़रूरी काम के सिलसिले में। हमने गूगल पे ब्रांच का नंबर सर्च किया जिसमें ब्रांच के मैनेजर का नाम लिख के आया अजय कुमार और उसका नंबर आया। हमने उस नंबर को सेव किया और जब कॉल किया तो उनसे बात होने लगी। उन्होंने कहा कि एक अदर नंबर है जिससे हमारी बात आसानी से हो जाएगी और हमें कुछ बात करनी थी, इसीलिए हम उनके बातों में यकीन किए और उनके दूसरे नंबर का फ़ोन पिक कर लिए। उस पर हमारी काफ़ी देर तक बात होती रही। उसके हम अपनी जानकारी लेते रहे, वो हमें जानकारी देते रहे और उसी दौरान मुझे वहाँ पे कई लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो अपनी समस्या बता रहे थे। तो मुझे लगा कि कस्टमर केयर ही हैं और मैं पूर्णतः यकीन करके ही बात कर रहा था। पर वो कई चीज़ हमसे कहते गए और हम करते गए। जिस तरह से हमें बीच में शक हुआ, बट हम उसको एकदम कंफर्म नहीं कर पाए क्योंकि मुझे लग रहा था जिस तरह से वो हमसे बात कर रहे हैं तो शायद सही हो और हमने गूगल से नंबर निकाला है तो पूर्णतः सही ही होगा। बट ऐसा नहीं था और हमारे साथ स्कैम होता गया और हम उस चीज़ को यकीन करते गए और फाइनली मेरे अकाउंट से काफ़ी मात्रा में पैसा निकाल लिया गया और मैं पूर्णतः गूगल के उस नंबर पे यकीन कर बैठा था जो कि फर्जी नंबर था। और अक्सर देखा जाता है कि हम गूगल पे सर्च करते हैं और उसको 100% श्योर हो लेते हैं कि ये सही होगा और उसी पे आगे काम करते रहते हैं। तो मेरा हर सज्जन से निवेदन है कि गूगल पे अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं और जब तक हम एकदम कंफर्म ना हो जाएं कि ये गूगल द्वारा दी गई जानकारी है, तब तक उस चीज़ को हम उस लिंक को हम ओपन ना करें, उस नंबर को हम छुएं ना, उस नंबर पे हम संपर्क ना करें। क्योंकि आजकल जो इस तरह से फ्रॉड हो रहा है उस तरह से यकीन मानिए कि कोई भी उस झांसे में आ सकता है। इतने अच्छे से वो सामने वाला बात करता है कि आपको पूर्णतः यकीन हो जाता है कि ये सही व्यक्ति है। मेरे मोबाइल पे ओटीपी आता रहा और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। हम उसको ओटीपी नहीं बताया। उसने यहाँ तक ये कहा कि सर आपको ओटीपी नहीं बताना है और ये ओटीपी की जानकारी नहीं दी जाती है। बट जब तक हम समझते कि हमारा मोबाइल हैक हो चुका है तब तक हमारे अकाउंट से पैसा ट्रांजैक्शन किया जा चुका था। हाँ, हमें तुरंत कंफर्म हो गया जैसे उसका फ़ोन कटा। उसके बाद एक टोल फ्री नंबर आया बैलेंस कटने के बाद। तो उस टोल फ्री नंबर पे हमने बात किया, कस्टमर केयर से बात हुई। उन्होंने हमारा वह अकाउंट ब्लॉक किया, एटीएम ब्लॉक किया, फिर हमने आधार कार्ड भी ब्लॉक कराया, यूपीआई ब्लॉक कराया। बट तब तक तो पैसा कट ही चुका था। तो आप सभी भी गूगल पे इस तरह से यकीन ना कर लें और उसके द्वारा दी गई जानकारी को पहले देख लें कि क्या वो गूगल द्वारा दी गई है या नीचे एक एडवर्टाइजमेंट करके आता है या एडी करके आता है उसके द्वारा दी गई है। अगर ऐसा आपको दिखता है तो साइड में, दाएं साइड में गुणे का चिन्ह होता है, उसको आप ओके कर दीजिए, वो हट जाता है। उस लिंक को ओपन ना करिए क्योंकि उस लिंक को ओपन करते ही आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और आप किसी भी अनजान व्यक्ति या अनजान नंबर से कभी भी 30 सेकंड से ऊपर बात ना करें। क्योंकि अगर 30 सेकंड से ऊपर बात कर रहे हैं, आपका डाटा ऑन है, तो आपका मोबाइल हैक किया जा सकता है, ये बहुत आसानी से। और आपसे ओटीपी लेने की उसको ज़रूरत नहीं होती है। वो पूरा पैसा आपके बिना ओटीपी के निकाल सकता है। अक्सर मैं सुनता था कि ओटीपी हम जब तक नहीं बताएंगे तब तक मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। बट कल हमारे साथ जब घटना घटा तो मुझे यकीन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि ओटीपी बताने पे ही पैसा निकाला जा सकता है। बिना ओटीपी बताए ही हमारा सारा ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। क्योंकि जब हमारा मोबाइल हैक हो जाता है तो उसको जो वर्क हमारा मोबाइल कर रहा है, मेरे सामने कर रहा है, वही वर्क उस सेम उसके मोबाइल में वही वर्क करता है। सेम वही चीज़ें देखती है जो हमें इस समय दिख रही होती है। तो कृपया करके एकदम सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी भी
अनजान व्यक्ति से अनजान नंबर पे व्हाट्सएप ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल या किसी भी मैसेज या किसी भी लिंक को टच ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप उस झमेले में कभी भी फंस सकते हैं। और हम इसके बारे में सभी को जानकारी देते थे, लेकिन कल हमारे साथ जब घटना घटा तो मुझे लगा कि मुझे कैसे बेवकूफ़ बनाया गया। बट जब वो सामने वाला बात करता है तो आप खुद उसके झांसे में इस तरह से फंस चुके होते हैं कि आपको यकीन हो जाता है कि वो व्यक्ति सही है, वो सही बोल रहा है। उस समय आपको ना करने की आवश्यकता होती ही नहीं है, ना दिमाग में आता है। मुझे डाउट 2-3 बार हुआ, लेकिन वो हमें हर तरफ से संतुष्ट करता गया, क्योंकि मुझे बैंक में बात करनी थी। अब आप ही बताइए कि मतलब मैं गूगल से नंबर सर्च किया, नंबर पे ब्रांच मैनेजर का नंबर था और उसके बाद मेरे साथ फ्रॉड किया गया। तो वो लोग कितने शातिर हैं। तो उनके शातिरपन से बचने के लिए और अपने अकाउंट की सुरक्षा के लिए या अपने हर चीज़ की सुरक्षा के लिए आप अनजान लोगों से बात ना करें, अनजान लोगों से अपना कोई भी चीज़ साझा ना करें, यहाँ तक अपना पता हो, नाम हो, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये तो अकाउंट का मैटर है, अकाउंट से पैसा गया है। इसी तरह के से और घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि आजकल कुछ भी कहना असंभव है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप कितने भी चालाक हैं तो ठीक है, आप चालाक हैं, अच्छी बात है, हम भी अपने आप को चालाक ही समझते थे। बट कल जो जिस तरह से घटना हुई, मुझे ये यकीन हो गया कि सामने वाला आपको इस तरह से आपके दिमाग को पढ़ लेता है और यकीन दिला देता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ, कह रहा हूँ सही है, और आप जो सुन रहे हैं वो सही है। आपको गलत सोचने समझने की शक्ति उस समय ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।